से रुख करते हैं हम राजस्थान की राजनीतिक घमासान का। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया सर समय देने के लिए। सर, राज्यपाल को तीसरा प्रस्ताव चुनी हुई सरकार द्वारा भेजा गया है, क्या माना जाए अब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा? तो सामान्यतः क्या है कि कैबिनेट से अगर कोई पास करके और भेजते हैं तो राज्यपाल सामान्यतः उसके अनुसार पालना करता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि कांग्रेस इसमें टालम टोल वाला बात कर रही है। एक तो क्या है कि उन्होंने स्पष्ट ये नहीं लिखा कि उनको कोई बहुमत साबित हाउस के फ्लोर पर करना है। वो केवल और केवल हाउस को बुला करके कुछ छोटे मोटे कामों के द्वारा जिन लोगों को ये बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे थे, पार्टी के द्वारा बाहर किया, फिर विधानसभा से बाहर किया, फिर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो अयोग्य नहीं हुए। अब उनको अयोग्य करने के लिए कोई छोटा मोटा बिल लाएंगे और उस बिल पर उनका मत मिलेगा या व्हिप का उद्घाटन वो जो है ना अवहेलना करेंगे, उसको डिबार करेंगे। मुख्य बात जिस बात पर आना चाहिए वो है कि हम हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं तो उनको तुरंत परमिशन राज्यपाल देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्यपाल ने भी यही लिखा कि आप स्पष्ट करो कि वास्तव में आप फ्लोर पर अपनी बहुमत को सिद्ध करने के लिए विधानसभा बुला रहे हो तो जल्दी भी बुलाई जा सकती है, इमरजेंसी भी हो सकती है। जी कटारिया जी, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हमसे बात कर रहे थे एनडीटीवी से, उनका ये कहना था संवैधानिक बाध्यता है राज्यपाल की, उनको बुलाना ही होगा अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो, संविधान की अगर हम बात करें तो। निश्चित रूप से 174 के तहत राज्यपाल जो है वो मंत्रिमंडल की जो राय जाती है उसकी पालना करने के लिए उनपे बाध्यता रहती है, लेकिन समय की बाध्यता नहीं रहती है। वो कब बुलाएंगे और क्या बुलाएंगे और किस लिए बुलाएंगे, क्योंकि कोविड के कारण से हमारी विधानसभा स्थगित की थी मार्च में। अब तो कोविड के इस महामारी ने और भी ज्यादा प्रदेश को लगभग 37,000 केस इस समय है, तो उस समय में निश्चित रूप से ऐसी इमरजेंसी क्या है जिसके कारण से आप हाउस बुलाना चाहते हो, तो ये स्पष्ट लिख करके नहीं भेज रहे कि हमको ये इमरजेंसी है। एक ही शब्द में उन्होंने राज्यपाल ने कहा कि आप केवल इतना लो, हाउस के फ्लोर पर आप अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं या विश्वास मत लेना चाहते हैं तो आपके इस पर तुरंत विचार होने की संभावना पूरी बनती है। जी कटारिया जी, तो कहा यह जा रहा है कि उसमें कहा गया है कि भाई हम एजेंडा कोरोना के संदर्भ में कुछ कदम उठाना चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि कोरोना के संदर्भ में जैसे आपने भी कहा कि सरकार काम करे, तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं। और अगर वो एक तरह से ऐसा कदम है, आपको लगता है जो गहलोत, अशोक गहलोत के पक्ष में जा सकता है, उनके खेमे के पक्ष में जा सकता है, इसलिए हिचकिचाहट है? देखो, निश्चित रूप से वो क्या है कि दूसरा बिजनेस लेकर के उन सब लोगों को कॉल करेंगे विधानसभा में, और विधानसभा में कॉल करने के बाद क्योंकि उनको आना ही पड़ेगा, और जब आएंगे तो वो एक व्हिप जारी करेंगे कि इस पर मत विभाजन होगा, इस बिल पर होगा, आपको मतदान करना ही पड़ेगा। यदि वो पक्ष में मतदान कर देते हैं तो स्पीकर जो है कहेगा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, बहुमत हो गया। लेकिन चाहते ये हैं कि वास्तव में आप अपनी मेजोरिटी साबित करना चाहते हो तो हाउस के फ्लोर पर यही प्रस्ताव लेकर के आप आओ कि हम हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं या विश्वास मत लेना चाहते हैं, तो तुरंत बात बैठ जाएगी। ये भी किसी तरह से उनको निकालने की बात को पहली प्रायोरिटी लेकर के अपने काम को करना चाह रहे हैं, जो कोर्ट से हार गए, विधानसभा से हार गए, सब जगह से हार गए। ठीक है, तो आप रणनीति समझ रहे हैं अशोक गहलोत की। सर, जैसे 2016 में अरुणाचल प्रदेश का मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो उसमें यह भी कहा गया था कि सिर्फ गवर्नर ही नहीं, जो कैबिनेट वो भी बुला सकते विधानसभा सत्र, क्या कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा सामान्यतः नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 174 में कैबिनेट अपना प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल उसके आधार पर हाउस को कॉल करते हैं। यही एक नियम है और इसी प्रकार से किया। लेकिन वो मिनिमम जो 21 दिन की एक सीमा बांध रखी है कि 21 दिन का समय देना पड़ता है ताकि सारे मेंबर आ सके, कहीं कोई बाहर गया हो तो भी वो प्रेजेंट हो सके। इन सब बातों को देखने पर कभी कभी इमरजेंसी में इससे कम समय में भी राज्यपाल चाहे तो बुला सकता है। राज्यपाल इमरजेंसी में जल्दी बुलाने के लिए बार बार इनको कारण पूछ रहा है, भाई ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिसके कारण से आप तुरंत हाउस बुलाना चाहते हो, तो वो ये स्पष्ट नहीं लिख करके दे रहे कि हमको ये इमरजेंसी है।
बिल्कुल सर, क्योंकि 163 के तहत ये भी स्पष्ट है संविधान में कि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि चुनी हुई सरकार अपनी बहुमत साबित करना चाह रही है, लेकिन रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं बिना लिखे? नहीं, देखो, बहुमत साबित करना चाहते हैं तो पहले ही दिन मैंने कहा था कि आपकी ये जो आपस की लड़ाई है ये फ्लोर के ऊपर ही तय हो सकता है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। और इसके लिए आप सीधा ही 3 लाइन का अपना प्रस्ताव भेज दीजिए कि हम हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। राज्यपाल क्या कोई भी इसको ना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज की जो राजस्थान की स्थिति है वो यही है कि बहुमत है या नहीं है। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री से फोन पे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है, अब जनता के बीच जाके लड़ेंगे। अब मैं सोचता हूँ ये उनका कहना है, वो स्वयं अपने जाल में फंसे हैं। सच बात यह है कि ये दोनों कैंप किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया, हमने तो कोई कैंप नहीं लगाया। अगर हमें कोई इंटरेस्ट होता तो हम भी कोई एक तीसरा कैंप लगाते, हमने कोई कैंप नहीं लगाया। और इनके आपस के झगड़ों में पहले इन्होंने कोशिश की थी कि पार्टी से बाहर निकाले और विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से इनको अयोग्य घोषित कर दे। वहां नहीं चला तो कोर्ट में आ गए, कोर्ट से हाई कोर्ट से नहीं बैठा तो सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो एक तरह से ये चाह रहे हैं किसी तरह से कि इनको जो 19 लोग गए हैं इनको एक बार पार्टी से बाहर करें और फिर बचे हुए में जो कुछ भी इनका बहुमत होगा वो बन जाएगा, तो उस बहुमत को उसके बाद करेंगे। पहली प्रायोरिटी इनकी इनको निकालना। कटारिया जी, जो राज्यपाल के सवाल थे, कुछ बिंदुएं थे, उसमें यह भी था सुरक्षा को लेकर, अगर सत्र बुलाते हैं कैसे लोग बैठेंगे, 200 विधायक आएंगे और तमाम अधिकारी आएंगे, तो इसमें जवाब ये दिया गया है कि ये तो जो स्पीकर है उनका काम है और वो देख लेंगे इसे। नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी सही है कि कोरोना जिस ढंग से फैल रहा है और इतने लोग हाउस में रहते हैं। जब आपने पहले तो जब 2 कोरोना के पेशेंट थे तब तो आपने हाउस को अचानक बिना किसी हमारी राय लिए तड़ाक से आपने आके घोषणा कर दी कि हम इसको सदन को स्थगित करते हैं। किस कारण से? कोरोना फैल रहा। उस समय 2 केस थे, आज राजस्थान में 37,000 केस हैं। अब वो उस समय इमरजेंसी थी कि आज इमरजेंसी थी। ईमानदारी से बोलना नहीं चाहते हैं। इनको चाहिए, अगर इनको लगता है कि आपका बहुमत है तो आपको प्रेम से सीधा ही 2 लाइन भेजो कि हम हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। राज्यपाल इमरजेंसी में जितना कम समय में बुलाना चाहिए वो राज्यपाल निश्चित रूप से बुलाएगा, लेकिन ये दूसरे रास्ते से उनको बाहर निकालने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और उसके बाद अपना बहुमत सिद्ध करने के रास्ते। कटारिया जी, आप तो एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राज्य के गृह मंत्री भी आप रह चुके हैं, आपका आंकलन क्या है? क्योंकि राज्यपाल तो बहुत दबाव में होंगे इस समय। देखो, निश्चित रूप से कोई भी नहीं कह सकता कि इनके पास बहुमत है। अगर बहुमत होता तो मैंने 14 तारीख की जो पहली प्रेस की थी तभी इनको कहा कि आप इन झगड़ों में मत पड़ो, सीधा का सीधा हाउस के फ्लोर पे आओ, अपना बहुमत सिद्ध करो और अपना सरकार आराम से चलाओ। लेकिन तब से लेकर के इनको विश्वास नहीं है, जो इनके साथ हैं वो भी इनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन जाएगा कौन आएगा, इस पशुपेश में पड़े हुए, इस कारण से कोई निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है। इसलिए ये पहले जो 19 लोग हैं इनको निकालें ताकि इनकी संख्या कम पड़े और फिर जो बचा कुचा रहे उसमें हम बहुमत साबित कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया जी हमें समय देने के लिए। और वाकई में जो पशुपेश में तो राज्य की जनता होगी कि जिस तरह से 2 खेमेबंदी हो गई है, उससे कैसे ये जनता बाहर निकलेगी कोरोना का समय। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया जी हमसे बात करने के लिए।